रघुवीर के जो सहचर हैं, सखा लोग हैं, सहचर, सह माने साथ, चलने वाले, विचरण करने वाले, जो रघुवीर के सखा लोग हैं, वह शुभ दृष्टि वृष्टि मुंह पर करो। शुभ दृष्टि माने कल्याणकारी दृष्टि की वृष्टि मुंह पर करो, अर्थात कल्याणकारी अवलोकनी से हमारी ओर देखें। कौन? श्री राम जी के सहचर लोग। नाम है दिनकर सुत हरिराज बाली बच्छ केसरी और रस। दिनकर सुत, दिनकर सुत माने सूर्य पुत्र, हरिराज माने वानर राज महाराज सुग्रीव। बाली बच्छ, बाली का वत्स युवराज अंगद। केसरी औरस, केसरी औरस, केसरी महाराज के औरस पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। सजातीय पत्नी से जो पुत्र हो उसी को औरस पुत्र कहा जाता है। तो केसरी औरस, दधिमुख, द्विविद, मयंद, ऋक्षपति, जामवंत, समको पौरुष। इनके समान पौरुष माने पुरुषार्थ। पुरुषार्थी कौन हो सकता है? पौरुष वाला। उल्कामुख, सुभट, सुखेन, दरिमुख, कुमुद, नीलनल, शरभ, गवाय, गवक्ष, पनस, गंधमादन, ये अति बलवान, अतिशय बलवान है। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते पद्म 18 यूथपाल। 18 पद्म जो यूथपाल हैं, राम काज भट्ट भीर के। श्री राम काज में भट्ट माने योद्धा हैं, श्री राम काज करिवे को आतुर हैं। और भीर, भीर के अर्थात जो भयभीत भक्त लोग हो उनके भी रक्षक हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी के परिकर लोग हैं, सखा लोग हैं। शुभ दृष्टि वृष्टि मुंह पर करो जे सहचर रघुवीर के। माना सुग्रीव की बात तो प्रसिद्ध है ही। भगवान श्री राम सुग्रीव से मित्रता किए। श्री राम जी पहले उनको राजा बनाए, फिर उन्होंने अपनी सेना से श्री सीता जी की खोज करवाया और वानरी सेना लेकर के श्री राम जी के साथ रह करके रावण से युद्ध किया। श्री राम जी विजयी हुए। बाली वत्स की बात रही। बाली वत्स अंगद जी महाराज, जिनको वाली ने श्री राम जी के हाथ में हाथी नहीं दिया बल्कि श्री राम जी गोद में भी डाल दिया उन्होंने। मरती बेर नाथ महिक बाली गयो तुम्हारे कोछे घाली। पहले श्री राम जी के हाथ में अंगद का हाथ दे दिए, गही बाह सुर नर नाह यापन दास अंगद कीजिए। और इसके बाद बाली ने अंगद को श्री राम जी गोदी में बैठा दिया, गयो तुम्हारे कोछे घाली। अंगद जी महाराज बहुत बड़े बुद्धिमान। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। इनकी बुद्धिमानी देखी गई सागर के तट पर। उस वक्त जब सब वानर निराश हो गए और अंगद भी निराश हो गए कि अवधि समाप्त हो गई, श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली, क्या करना चाहिए। जामवंत जी समझाने लगे और सबके सब प्रायोपवेशन करके मरने की तैयारी में बैठ गए हैं। उधर संपाति खाने की तैयारी कर रहे हैं। संपाति ने कहा ठीक है मरो, बारी बारी से मरना, इकट्ठे मत मरना, बारी बारी से हम खाएंगे। अंगद जी ने ऐसी बातें कही जिसे संपाति बड़ा प्रभावित हुआ और संपाति ने ये कहा वचन सहाय कर भी मैं पहियों खोजहूं जाए। तो वचन से सहायता किया, श्री सीता जी की सुधि मिली। अंगद जी महाराज का पौरुष पराक्रम देखा गया तब जब श्री राम जी ने को दूत बना करके भेजा लंका में। लंका में प्रवेश करते ही रावण के बेटे से भेंट हो गई। वह दंगल अर्थात कुश्ती खेल रहा था, खेल के मैदान में था। अंगद जी ने कहा अच्छे गुरु के चेला नहीं है, इसको दाव नहीं आता है। वह चिढ़ गया, बात ही बात कर रस्सी बढ़िया आई, उसने लात उठाई, अंगद जी ने लात पकड़ करके उसे घुमाया,
धोबिया पाट से पटक दिया, वो मर गया। लोग देखने वाले डर गए, सब जहां तहां चल दिए, किसी को पता नहीं किसने मारा, कौन मरा। सो अंगद जी सभा में गए, सभा में वार्ता शुरू हुई। धन्य है श्री अंगद जी महाराज। अंगद जी ने रावण को 3 तरीके से समझाने का प्रयास किया, पहले बात से, फिर हाथ से और अंत में लात से। क्योंकि अंगद जी को यह पता चल चुका है कि यह जो लोकोक्ति है, लात के देवता बात से नहीं मानते, तो अंगद जी महाराज ने पहले बात, फिर हाथ, तब लात। क्योंकि असुरों की यह संस्कृति है, लात उठाओ, तो कहा लात से इसको हराऊंगा। कैसे? तो पहले बात से अंगद जी ने कहा। अंगद जी ने कहा सुनो, दसन कहो तृण कंठक उठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही भी चलो सकल भय त्यागे। यह बात रावण ने नहीं मानी। तब अंगद जी ने हाथ से समझाया। जब तही किन राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, कटकटान कपि कुंजर भारी, दहुभुज दंड तम की महिमारी। ये हाथ से समझाना हुआ। इस प्रकार से भुज दंड अंगद जी ने भूमि पर पटक दिया कि भूकंप आ गया। भागने लगे लोग, सब भयभीत हो गए। रावण गिरते गिरते बच गया, लेकिन उसके मुकुट गिर गए। जैसे तैसे 6 मुकुट रावण उठा पाया, 4 मुकुट अंगद जी उठा ले गए, उठा करके श्री राम जी के पास फेंक दिए। बात से बात नहीं बनी, हाथ से भी बात नहीं बनी। तब अंगद जी महाराज ने निश्चय किया कि लात से ही बात बनाऊंगा। तब अंगद जी महाराज ने समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करी पद रोपा। अंगद जी ने कहा तुम लात के देवता हो, आओ मेरी लात के सामने आओ। अब तो क्या कहा जो मम चरण सकय सट्टारी, फिर ही राम सीता मैं आरी। अब बड़े बड़े योद्धा लोग अंगद जी के पांव पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मेघनाद समकोटि सता और इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरस उठे जहां तहां भटनाना, जब तय करे बल विपुल उपाय। लेकिन श्री अंगद जी का पांव हिलता ही नहीं है। कौशल राज के काजहु आज, त्रिकूट पारिल बारिधि बोरऊं, महाभुज दंड द्वयंड कटाह, चपेट की चोट चटाक दय फोरो। आय सुभंगत जो न डरो, सब मीज सभासद सोनित कोरो। बालिको बालक जो तुलसी, 10 मुख के रन में रद तोरो। अति कोप स्वरूप्यो है पाँव सभा, अरे अति कोप स्वरूप्यो है पाँव सभा। सब लंका सशंकित शोर मचा, तम के घन नाद से वीर प्रचारी के, हारी निशाचर से न पचा। न टरे पग मेरहु ते गरुभो, सो मनो महिसंग बिरंची रचा। तुलसी सब सूर सराहत है, जग में बलशाली है बाली बचा। ते समाज की कठिन पना जेतो लो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक को विश्वास। श्री अंगद जी महाराज ने लात से क्या किया, ध्यान दीजिएगा। बात, हाथ, लात। लात से उन्होंने क्या किया, रिपुबल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर, नयन जल गहे राम पद कंज। तो श्री अंगद जी महाराज लात से ही रिपुबल धरसी हरसी कपि, रिपु के बल को दर्शन श्री अंगद जी ने किया तो लात के प्रभाव से। ऐसे श्री अंगद जी महाराज है। अंगद जी महाराज महान प्रिय भक्त श्री राम जी के। अंगद जी का उस समय में करुण वक्तव्य सुनने को मिला जब श्री राम जी अयोध्या जी में राज सिंहासन पर विराजित हो गए। 6 महीने के बाद सखाओं को विदाई किए तो अंगद जी तो जाने के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। जब सब चलने लगे तो अंगद जी प्रार्थना किए
और प्रार्थना किए तो श्री अंगद जी को श्री राम जी समझा बुझा करके और अपने गले की हार और वस्त्र पहना करके समझा करके विदा किए। लेकिन इसके बाद भी अंगद जी का जाने का मन नहीं हो रहा है, बार बार श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अंत में श्री राम जी के रुख देख करके चलते भये। लेकिन उस वक्त श्री अंगद जी प्रेम कातर हो करके और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। कब? जब उनको पता चला कि श्री हनुमान जी अयोध्या जी में रहेंगे, श्री हनुमान जी नहीं जाएंगे, तब श्री अंगद जी ने कहा, कहो दंडवत प्रभु से। प्रेम कातर अंगद जी हो गए, विह्वल हो गए। कहो दंडवत प्रभु से, हनुमान जी तुम्हें कहूं कर जोरी। मेरे मित्र बार बार रघुनाय कही, सुरति कराय हो मोरी। अस कही चले बाली सुता, फिर आयो हनुमंत। और तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। तो यह है अंगद जी महाराज। हनुमान जी महाराज की सेवा को कौन नहीं जानता है। हनुमान जी महाराज जब गर्जना करते हैं तो यह कहते हुए, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला, राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाभि पालितः, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। आग लगाना पाप है। इन्होंने आग न लगा करके बल्कि हवन किया। कोई कहे कि आग लगाए हुए तो गलत कर रहे हो, कहा नहीं हम आग नहीं लगा रहे, हम हवन कर रहे हैं। तो हवन करना पुण्य हो जाता है। हनुमान जी लंका में आग नहीं लगाए बल्कि हवन किए। देखी ज्वाला जाल, अरे देखी ज्वाला जाल, हाहाकार 10 कंठ सुनी, कहो धरो धरो दाए वीर बलवान है, लिए सूल सेल पास परिघि प्रचंड दंड, भाजन समीर धीर धरे धनुबान है। अरे तुलसी समिधि सौज लंक यज्ञ कुंड लखी। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, हनुमान जी हवन कर रहे हैं। हवन करने वाले कोई आज तक नहीं कहता कि इसने आग लगा दी है। अब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हवन करता है। कोई थोड़ी सी कंडी जला करके, थोड़ी सी लकड़ी जला करके, और अब हनुमान जी महाराज हवन करता है तो लंका जला करके। और तुलसी समिधि सौज लंक यज्ञ कुंड लखी, जातु दान पुंगी फल जव तिल दान है, सुरवा सो लंगुल। उनके लंगुल सुरवा है, सुरवा सो लंगुल बल मूल प्रतिकूल छवि, अस्वाहा महाहाक हाकी हन हनुमान है। ऐसे हनुमान जी महाराज। अब बताइए, हवन करने वालों कोई कहता है कि आग लगाए? नहीं। दूसरी बात, कोई कहे कि हनुमान जी तो सबको मार दिए, गलत किए। कहा नहीं, मारे नहीं। हनुमान जी वैद्य है, डॉक्टर हैं, वैद्य। दवा करने गए, दवाई किए। हनुमान जी रसायनी वैद्य थे, रावण जैसे रोग के लिए, इसलिए वह वैद्यगिरी किए, वहां किसी को मारे नहीं। तो रावण सो राज रोग बाढ़त विराट और, दिन दिन विकल सकल सुख राखसो, नाना उपचार करिहार सुर सिद्ध मुनि। भगवान विराट को रोग हो गया था। कौन सा रोग? कहा ये राज रोग हो गया था। रावण सो राज रोग। भगवान के विराट स्वरूप में, यह विराट जो ये ब्रह्मांड है, ये भगवान का स्वरूप है, विराट स्वरूप है। उसमें रावण ससैन्य सपरिकर राज रोग के समान हो गया था। राज रोग उससे कहते जल्दी ठीक नहीं होता है। जो डॉक्टर कहते हैं वह दवा खाते रहिए, भजन करते रहिए, ठीक होने वाला नहीं है कभी है, वह राज रोग होता है जो हमेशा साथ रहे। कहते ना राज सुख भोग रहे हो, वैसे राज रोग होता है, भोगते रहो, वो साथ ही जाएगा। तो नाना उपचार करिहारे सुर सिद्ध मुनि। देवता मुनि लोग बहुत दवाई किए,
लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ, फिर तो होता न विशोक औत पावे न मना कसो, राम की रजायत रसायनी समीर सुनी, उतरी पयोधि पार सोधि सरवाकसो, जातु धान बूट पुट पाक लंक जात रूप, रतन जतन जारी कियो है मृगांकसो। आयुर्वेद के डॉक्टर जो होते हैं वैद्य जी, वह औषधि तैयार करते हैं। तो हनुमान जी लंका में जाकर के औषधि तैयार किए, हनुमान जी लंका में जाकर के यज्ञ किए, हवन किए, हनुमान जी किसी को मारे नहीं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा। बाकी जो श्री राम जी के पद्म 18 जूथ बंदर, ये जो परिकर हैं, सखा लोग हैं, उस संदर्भ में स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने उस पर टीका में श्री गणेशदास जी महाराज ने लिखा, भव सागर सुखत नाम लिए असराम प्रताप की थाह नहीं, इकलय जग के सब ही कछु हैं, इनको खल की परवाह नहीं, इतने पर सेवक आश्रित हैं, बिनु सेतु तरु यह चाह नहीं, नल नील समान न सेवक है, रघुवीर समान सुनाह नहीं। श्री राम जी कहते, ये सब सखा सुनहु मुनि, मेरे भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, अब भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। इसीलिए श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, शुभ दृष्टि वृष्टि मुँह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। इस प्रकार से वर्णन किए। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता